नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल आप कह सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर के जो आप लोगों का थ्योरी क्लासेस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफार्मर थ्योरी क्लासेस में अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, यूपी मेट्रो, एनवीएस, सेल, यूपी पीसीएल, यूपी एनुअल, डीआरडीओ किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे फुल कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। आप लोगों को जो है नीचे ऐप का लिंक दिया गया है ममता टेक्निकल क्लासेस करके, ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाइए वहाँ से फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के कोर्सेज स्टार्ट हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्लासेस मैं दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके बिहार पीसीएल थ्योरी करके देखिएगा या इलेक्ट्रीशियन जो है आप देखिएगा, वहाँ पे थ्योरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और आप जाके वहाँ से जो है आप क्लासेस को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप लोग गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपको पूरी क्लासेस जो है देखने को नहीं मिलेगा, जो भी पूरी क्लासेस होंगी वो ऐप पे मिलेंगी, तो आप लोग थ्योरी क्लासेस जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों को मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे हमें पढ़ना है और एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि पावर को या शक्ति को क्या करता है, कम ज़्यादा करने के लिए जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, ये पावर को कम ज़्यादा करने के बाद इसमें जो वाइंडिंग होती हैं, एक होती प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती सेकेंडरी वाइंडिंग। इन सभी का अलग अलग काम होता है। एक हमारा बकोल्ज रिले होता है। कहने का ये है कि ट्रांसफार्मर जब आप थ्योरी में पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ट्रांसफार्मर का मेन रीजन या उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल कोर्स के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग देखिएगा, ऐप का लिंक भी मिलेगा आपको, या फिर हमारे जो है आप ममता टेक्निकल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से जाके फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए हमारा ट्रांसफार्मर का परिचय, ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर का परिचय, ठीक है, या ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है फ्रेंड, यह एक क्या होता है, स्थैतिक, या आप कह सकते हैं स्थैतिक जो है आप कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय युक्ति होता है। ठीक है, युक्ति मतलब आप कह सकते हैं आप यहां पे डिवाइस होता है। ठीक है, यह हमारा अगर हम देखें कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह एक स्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति या डिवाइस होता है। थोड़ा सा जी हाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यह एक स्थैतिक विद्युत चुंबकीय डिवाइस होती है या युक्ति होती है। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें दो या दो से अधिक वाइंडिंग पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, दो या दो से अधिक वाइंडिंग पाई जाती हैं। ठीक है, वाइंडिंग मतलब क्या होता है, कुंडलन। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक वाइंडिंग पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसमें हमारी जो वाइंडिंग होती है वो कौन कौन सी होती हैं, ये आपको ध्यान देना। पहला वाइंडिंग जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग।
पहली वाइंडिंग जो होती है प्राथमिक वाइंडिंग होती है, और दूसरी जो होती है ये हमारी कौन सी होती है, द्वितीयक वाइंडिंग। कौन सी, द्वितीयक वाइंडिंग। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारा दो वाइंडिंग जो होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आगे जो वाइंडिंग होगा फ्रेंड, वो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इनका क्या क्या कार्य होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारी जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है इनको आगे हम लोग समझेंगे और द्वितीयक वाइंडिंग भी आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को आगे देखना यह है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो इसको हमें यह ध्यान देना है कि यह क्या होता है, यह अन्योन प्रेरण, या कोष्टक में आप कह सकते हैं म्यूचुअल आप इसे 1 मिनट, म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे या म्यूचुअल क्या होता है, प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यह आप लोग को ध्यान देना है। और उसके बाद अगर हम देखें तो म्यूचुअल जो प्रेरण के अनुसार अगर हम जब देखें तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, इसमें एसी सप्लाई दी जाती है। म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पे अगर हम देखें तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग जो होती है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे या फिर ट्रांसफार्मर में अगर हम देखें सिद्धांत पे, तो हमारी जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है, हम लोग सिलिकॉन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं और इसके प्रयोग से, सिलिकॉन के प्रयोग से फ्रेंड आपको क्या होना चाहिए, जो हिस्टैरिसीस हानि होती है वो कम हो जाती हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और जो सिलिकॉन इसमें प्रयोग की जाती हैं वह मात्र 3% सिलिकॉन प्रयोग की जाती है, बाकी हमारा जो है 97% आयरन का प्रयोग किया जाता है, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, सिलिकॉन में, और इसके प्रयोग करने से हिस्टैरिसीस हानि
कम हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है हमारा सिलिकॉन के प्रयोग से क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है इसमें 100% सिलिकॉन और आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देख लें जिससे कि आप लोग को मालूम चल सके। जी हाँ, तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें हमारा 100% सिलिकॉन और आयरन की मात्रा होती है, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो सिलिकॉन होता है वो कितने % पाया जाता है और आयरन कितने % पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा, तभी आप लोगों को यहाँ पे मालूम चल पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारा जो होता है वो क्या कहते हैं, हमारा सिलिकॉन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस हानि को कम करते हैं। तो आइए अब यहाँ पे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो, जिससे कि आप लोग फिर इसको जो है नोट करते चलें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब तक आप लोग जो है ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप लोग को ट्रांसफार्मर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान यही देना है कि जब आप पढ़ाई करें या फिर जो है आप लोग तैयारी करें तो टोटली जो है आप लोग थ्योरिकल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो हमारा जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन में 3% और आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। ठीक है, आयरन में 97% होता है शुद्धता। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सिलिकॉन की मात्रा हिस्टैरिसीस कम करने के लिए होती है, अगर हम लोग आवृत्ति की बात करें तो 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज के लिए आप लोगों को ध्यान ये देना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रायः 2.5 मिलीमीटर, 2.5 से लेकर क्या होता है 0.27। ठीक है, 27 मिलीमीटर आप लोगों की क्या होती है, मोटाई होती है। ठीक है, मोटाई हमारी जो है आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मोटाई में हम लोग क्या करते हैं, कोर बनाते हैं। मोटाई में कोर बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारा ट्रांसफार्मर में अगर 50 हर्ट्ज तक जो है सप्लाई हो रही है तो वहाँ पे 2.5 से लेकर 0.27 मिलीमीटर मोटाई में हम लोग कोर को बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद इसमें प्रत्येक लेमिनेटेड कोर वार्निश से इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड होते हैं। तो देखिए आप लोगों को समझना ये है
कि हमारे जो भी लेमिनेटेड कोर होते हैं, मतलब वाइंडिंग में जो भी कोर पाए जाते हैं वह सभी इंसुलेटेड होते हैं। मतलब इंसुलेटेड मतलब क्या होते हैं, उस पर एक कवर होती है प्लास्टिक की, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें जो है हमारा वार्निश से जो है, तो इसके द्वारा जब इंसुलेटेड होते हैं तो वो क्या होती है, आपस में चिपकते नहीं है, और उस अवस्था में हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता रहता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक चीजों को आप लोगों को यहाँ पे समझना है। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारी प्राथमिक वाइंडिंग क्या होती है और द्वितीयक वाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में आप लोगों को यह ध्यान देना है कि इस वाइंडिंग में क्या होता है, एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि इस वाइंडिंग में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, दी जाती है, ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, एसी सप्लाई दी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है वाइंडिंग क्या होगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि नेक्स्ट वाइंडिंग में हमारा यहाँ पे हमारा होगा द्वितीयक, द्वितीयक वाइंडिंग। द्वितीयक वाइंडिंग, ठीक है, तो कहने का यह है कि जिस वाइंडिंग के द्वारा भार क्या होता है, भार के लिए शक्ति दी जाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि जिस वाइंडिंग से भार दी जाती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है कि द्वितीयक वाइंडिंग में जिस वाइंडिंग से भार दी जाती हो उसे हम लोग द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, इस वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा, तभी आप जाके यहाँ पे कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे हो गया द्वितीयक वाइंडिंग में। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि लेमिनेटेड कोर के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे दिखाएं, इसको आप लोग सीन स्क्वाड ले लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को मालूम चल सके। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लेमिनेटेड कोर क्या होता है ये आप लोगों को यहाँ पे जानना है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड कि लेमिनेटेड कोर, या फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि यह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, और प्रत्येक इसमें जो भी लेमिनेटेड कोर होते हैं उनको आपस में क्या होता है, इंसुलेटेड करते हैं, जिससे कि क्या हो कि वह जुड़े ना और हमारा जो है, हमारा जो भी कोर होता है वो खराब ना हो। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है लेमिनेटेड कोर में। लेमिनेटेड कोर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यह किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, यह
सिलिकॉन स्टील की बनी होती हैं ठीक है। और आप लोगों को ध्यान ये देना है कि प्रत्येक पटलित कोर आपस में क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं ठीक है। प्रत्येक पटलित मतलब क्या होता है, उस पर लेप चढ़ाया जाता है। लेप मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग जो है जीआई का लेप चढ़ा सकते हैं, मतलब क्या होता है उसके ऊपर एक जो है परत चढ़ा दी जाती है, उससे हम लोग पटलित बोलते हैं ठीक है। प्रत्येक पटलित कोर आपस में इंसुलेटेड होते हैं ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए ठीक है। ये हमारा लेमिनेटेड कोर होता है। उसके बाद अगर अब हम यहाँ पे ध्यान ये दें कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर हम लोग एसी सप्लाई के बजाय डीसी सप्लाई दे देंगे तो उस अवस्था में हमारा ट्रांसफार्मर का स्थिति क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई के बाद डीसी सप्लाई देते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, जल जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देते हैं तो उस अवस्था में ट्रांसफार्मर क्या होगा, जल जाएगा ठीक है। जल जाएगा या फिर क्या होगा, खराब हो जाएगा ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग एसी सप्लाई के बजाय डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूर्णन पार्ट नहीं होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपस में रोटेट करता हो, घूमता हो ठीक है। यह भी हमें ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट क्या होता है, घूमता नहीं है। ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट घूमता नहीं है ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या है कि कोई भी पार्ट क्या होता है, घूमता नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ठीक है। पावर को क्या करता है, कम ज्यादा करता है, ना कि पावर को बनाता है, जनरेट करता है ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ट्रांसफार्मर पावर कोष्टक में आप शक्ति कह सकते हैं, हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पे शक्ति ही पढ़ा हो। तो शक्ति को क्या करता है, कम ज्यादा करता है, कम ज्यादा करता है ठीक है। यहां पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, पावर को कम ज्यादा करता है। बाकी देखिए ज़्यादा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या है कि
जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में तो ये वीडियो आपको मिलेंगी ही, लेकिन आप लोगों को अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ममता टेक्निकल क्लासेस। वहाँ पे आप जाइए, फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। फुल कोर्स में आपको क्या है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ब्रीदर क्या होता है, कंजर्वेटर क्या होता है, और आप लोगों का बकोल्ज रिले क्या होता है, ट्रांसफार्मर के जितने भी आप लोग के